हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10 सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 12.2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस में भी एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले को ही यूज करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें कह रखा है कि एक फ्लैट अम्ब्रेला है, यानी कि अम्ब्रेला है, उसको आप फ्लैट सर्किल मान लीजिए, उसमें 8 रिब्स हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रिप्स है। अगर यहाँ इस सेंटर से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिप्स हैं। इनमें से दो कॉन्जिक्यूटिव रिप्स के बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो हमने एक रिप ये वाली मान ली, एक रिप ये वाली मान ली, इन दोनों के बीच का एरिया बताना है। तो हमें पता है कि टोटल सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और ये 8 रिप्स इन्हें 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आप डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर बाई 8 लगा सकते हैं। अगर एरिया ऑफ सेक्टर से जानना चाहें तो टोटल 360 डिग्री एंगल होता है। 360 को 8 से डिवाइड करो तो 45 डिग्री एंगल बनेगा और 45 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर 45/360 इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर बाई 8 लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, आर की जगह लिखेंगे 45 × 45 और 8 तो 8 ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आता है व्हाटएवर, वो ही इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है कि एक कार है जिसमें आगे जो ग्लासेस हैं उनपे दो वाइपर लगे हुए हैं। वो वाइपर जो है वो 115 डिग्री का एंगल स्वेप करते हैं। एक ब्लेड 115 डिग्री का एंगल स्वेप करती है। तो एक स्वेपिंग में टोटल कितना एरिया कवर हो रहा है दोनों ब्लेड्स का मिला के, ये पूछा गया है। तो और साथ में भी कहा गया है कि दोनों जो ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। जितना ये एरिया स्वेप करे उसमें इसका कोई इंटरफियर नहीं है। इसका एरिया कुछ अलग है, इसका एरिया कुछ अलग है, यानी कि सेफली दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड किया जा सकता है। या यूं कहें कि एक का एरिया निकाल लीजिए और उसको डबल कर दीजिए, वो ये हमारा आंसर होगा। तो अगर एरिया की बात की जाए तो ये एक सेक्टर होगा जिसका जो एंगल है वो 115 डिग्री है। तो एक की वजह से जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन ऐसे दो ब्लेड्स हैं तो टोटल एरिया हो जाएगा 2 × पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब रेडियस कितनी है, जो इसकी लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर और थीटा क्या है 115 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस की जगह 25 × 25 इंटू थीटा की जगह 115 अपॉन 360। अब इस पर्टिकुलर वैल्यूज को सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर बनके आ जाएगा। ओके, तो समझ में आया आपको कि टोटल एरिया स्वेप करना है तो एक जो ब्लेड है उसकी वजह से एरिया निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर ओवरलैप कर रहे होते तो डायरेक्ट डबल नहीं करना होता, डबल करने के बाद वो एरिया माइनस करना होता जो ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि वो दोनों में काउंट हो गया ना। मान लो कुछ ऐसा एरिया होता है जिसको ये भी क्लीन कर रहा है और ये भी क्लीन कर रहा है, तो फिर दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो दोनों को ऐड करने के बाद एक सिंगल बार उस ओवरलैपिंग एरिया को हमें माइनस करना पड़ता। फिलहाल क्वेश्चन में कहा गया है कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, एक निकाला, उसको डबल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना आराम से, आंसर इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें क्या कह रखा है कि जो शिप्स होती है ना, उसको वार्न करने के लिए, किसी खतरे से वार्न करने के लिए रेड सिग्नल्स किसी लाइट हाउस से छोड़ा जाता है। तो ये लाइट हाउस है, उसकी ये रेड लाइट है, उसको अलोंग द सरफेस ऑफ द सी छोड़ा गया, तो वो ऐसे ट्रेवल करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये टोटल 16.5 किलोमीटर दूर जाने की कैपेसिटी रखता है और 80 डिग्री एंगल पे डाइवर्ज हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने एरिया की शिप्स को वार्निंग मिल जाएगी। तो वो सारे शिप्स जो इस एरिया के अंदर होंगी उन सभी को वार्निंग मिल जाएगी कि कुछ खतरा है या नहीं। ठीक है, तो ये सारा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया कैसे निकाला जाएगा, सिंपल सा है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। तो पाई
3.14 इसमें लेने को कहा गया है तो वो ले लेंगे अपन आर स्क्वायर, तो 16.5 किलोमीटर है। तो अगर आप किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो 16.5 इंटू 16.5 ही ले लें, स्क्वायर किलोमीटर का आंसर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह लिख दिया जाएगा 80, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर किलोमीटर में। अब अगर आप स्क्वायर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, यानी कि स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, तो एक चीज बता दूं मैं आपको कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू 1000 इंटू 1000 मीटर। स्क्वायर में 2 बार किलोमीटर आ गया ना, तो 1000 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर आएगा। तो जो भी फाइनल आंसर आए उसमें स्क्वायर किलोमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 इंटू 1000 स्क्वायर मीटर बदल सकते हैं। और फिर एक और चीज मैं बता दूं कि जो 1000 इंटू 1000 स्क्वायर मीटर है, इसमें भी अगर आप हेक्टेयर में करना चाहें तो 100 इंटू 100 मीटर एक हेक्टेयर होता है। 100 मीटर इंटू 100 मीटर एक हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ से एक 10 बचेगा, एक 10 बचेगा तो 100 इधर बचेगा। 16.5 इंटू 16.5 को आप 165 इंटू 165 मान लो, वो जो 10 बचेगा अपॉन 360 इंटू पाई। ये वैल्यू सॉल्व कर लो, वो आंसर हेक्टेयर में भी आ जाएगा। तो आंसर स्क्वायर किलोमीटर में आया। अगर उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 कर दो। अगर उसको हेक्टेयर में करना है तो अपॉन 100 कर दो, ठीक है, क्योंकि 100 मीटर इंटू 100 मीटर यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर का एक हेक्टेयर होता है। तो डिवाइड कर दो आप 10,000 स्क्वायर मीटर से, आपका आंसर निकल जाएगा हेक्टेयर में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रखा है कि एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल कवर है सॉरी, उसमें ये ऐसे 6 डिजाइन्स बनाई गई है। हेक्सागन बना दें, हेक्सागन बनाने से जो अंदर वाला पोर्शन है उसमें 6 तरह की डिजाइन बन गई, 1 2 3 4 5 6। ये डिजाइन बनाने की कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 0.35 रुपीज है। तो टोटल कितनी कॉस्टिंग लगी, तो अपन टोटल डिजाइन का एरिया निकाल लेंगे, उसे 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब क्योंकि 6 सिमेट्रिकल डिजाइन है तो अच्छा रहेगा कि आप सिंगल एक डिजाइन का एरिया निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा। और फिर जो फाइनल एरिया है उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब सिंगल एरिया अगर हम इस पर फोकस करें तो ये जो एरिया है वो एक तरीके का सेगमेंट ऑफ द सर्कल है। और इस सेगमेंट ऑफ द सर्कल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया में इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो एक एरिया है वो तो आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब थीटा क्या आएगा, 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। देखो इसको 6 ट्राइंगल्स बनेंगे तो एंगल 60 60 60 60 60 डिग्री होगा। 360 डिवाइडेड बाय 60 तो 60 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या नॉर्मली पाई आर स्क्वायर बाय 6 ही कह दो। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना पूरा पाई आर स्क्वायर, तो ये वाले सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 6। तो पाई इंटू 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये तो इसका एरिया हो गया थीटा अपॉन 360 यानी 60 अपॉन 360 1/6 आ गया, माइनस इस वाले ट्राइंगल का एरिया। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, मेरे एंगल 60 है और ये दोनों रेडियस है तो ये एंगल भी 60 60 होगा। तो √3/4 a स्क्वायर यूज कर सकते हो, या फिर हम अपना नॉर्मल फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर sin थीटा वो लगा लेते हैं। तो माइनस 1/2 r स्क्वायर, तो रेडियस 28 है तो 28 का स्क्वायर इंटू sin थीटा, तो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री होगा √3/2, ठीक है। तो ये तो एक सेगमेंट का एरिया है, ठीक है। इस एक सेगमेंट के एरिया को, 1 सेगमेंट के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरे 6 सेगमेंट का एरिया बन जाएगा। और इस एरिया को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। ये 0.35 से मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, 0.35 इस पूरे एरिया का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 0.35 से।
तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर से इसका पर सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा रुपीस के अंदर। ठीक है, तो कर लोगे आप कैलकुलेशन करके देखो और आंसर को मैच करके देखना, डेफिनेटली आंसर आएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक ऐसे सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालिए जिसका एंगल P हो और रेडियस R हो। तुम्हें पता है कि ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होगा। क्या होगा? पाई आर, कैपिटल आर दिया हुआ है इसमें रेडियस, पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह P अपॉन 360, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में नीचे 720 लिखा हुआ है, तो 720 बना लेते हैं इसको। तो उसके लिए अपने को से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 आएगा। सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई चेंजेस नहीं होता, तो सेम चीज को आप 2/2 लिख दीजिए। तो ऊपर बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर P और नीचे बन जाएगा 720। तो ये ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का, शायद डी ऑप्शन है, तो उसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर 12 कंप्लीट हो गई है। 12.1 और 12.2 अभी तक कंप्लीट हो गई है। 12.3 के वीडियोज भी जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे। बाय।